सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से खाली ना हो, सेहत भी रहे अच्छी, आपके चेहरे पे लाली हो, हंसते रहे आप और आसपास खुशहाली खुशहाली हो। आप सबको दिवाली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे धनतेरस कब है, क्या है शुभ तिथि, पूजन कैसे करें, क्या है खरीदारी का शुभ मुहूर्त। इसके लिए वीडियो पूरा देखें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। दीपावली एक दिन मनाई जाती है, लेकिन यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस, धन त्रयोदशी से यम द्वितीया तक शास्त्रों के अनुसार इन 5 दिनों तक यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वेदराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी, माँ काली और भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा करने का विधान है। अमावस्या की तिथि एक दिन से ज्यादा रहने के कारण इस वर्ष 5 दिवसीय दीप 6 दिनों में पूरा होगा। धनतेरस कब है? दीपावली का पर्व पहले दिन धनतेरस होता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस की त्योहार का मुख्य संबंध यमराज की आराधना से होता है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी इसी दिन होती है। धन्वंतरी पूजन कर सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और गृहस्थ दीप जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु टालने की प्रार्थना करते हैं। शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी पूजा और यम उपासना दोनों ही मनुष्य के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना का माध्यम है। इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना की परंपरा भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ण, रजत मुद्राएं, तांबे का बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस 2024 शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर को दिन में 10:59 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:04 पर होगा। धनतेरस खरीदारी का मुहूर्त। शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को दिन में 10:59 से लेकर 4:55 तक रहेगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा वृष लग्न में 6:19 से लेकर 8:15 तक रहेगा। धनतेरस पर राहु काल का समय। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी पूजन या शुभ मांगलिक कार्य से पहले राहु काल का विचार किया जाता है। मान्यता है राहु काल के समय शुभ कार्य करने से मनाही की जाती है। धनतेरस के दिन राहु काल दोपहर 2:50 से लेकर शाम 4:14 तक रहेगा। धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन गृहोपयोगी सामान खरीदने की परंपरा है। मान्यता है समुद्र मंथन के समय कलश के साथ माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। उन्हीं के प्रतीक के रूप में ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा कर रत्न, आभूषण, धातु के बर्तन सहित अन्य सामान खरीदने की परंपरा चली आ रही है और ये बहुत ही शुभ और फलदायक मानी जाती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, वैभव बढ़ता है। श्री यंत्रों को घर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करें। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना बेहद ही शुभ माना गया है। दीपावली के पहले दिन धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाना शुभ होता है। तीसरा, सोने चांदी के सिक्के खरीदना होता है। धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने, सिक्के, बर्तनों में भी दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चौथा, धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनिये के बीज का इस्तेमाल लक्ष्मी गणेश पूजन में करना चाहिए। साथ ही धनिया का बीज तिजोरी में रखना शुभ होता है। पांचवा, धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि, धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता का दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। साफ सफाई से धन की देवी माँ लक्ष्मी आकर्षित होकर वहाँ पर वास करती है। तो आप भी धनतेरस के दिन इन चीज़ों को घर में ज़रूर लाएं। इससे आपके घर में बरकत होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा।
धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर सोने और चांदी के बर्तन खरीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। घर की साफ सफाई और सजावट करनी चाहिए। और धनतेरस के दिन किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए, ना ही कर्जा देना चाहिए। और इस दिन अशुद्ध स्थानों पर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही क्रोध, नकारात्मकता से दूर रहिए। धनतेरस की पूजन विधि। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान है। इसके लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें। किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखें। फिर गणेश जी भगवान की मूर्ति भी पूजा में अवश्य शामिल करें। इसके बाद सभी देवताओं को तिलक लगाएं, उन्हें फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें, दीपक जलाएं, फिर अपनी मनोकामना देवताओं से कहें। धनतेरस के दिन दीपदान का क्या महत्व है। धनतेरस के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है इस दिन दीपदान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन खुशहाल बनता है। दीपावली की पूजा की तरह ही धनतेरस के दिन वाले दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन कुछ खास नियम और महत्व बताए जाते हैं। धनतेरस के दिन से ही दीपक जलाने की शुरुआत होती है और ये 5 दिनों तक लगातार चलती है। दक्षिण दिशा में यम का दीपक बहुत ज़रूरी माना जाता है। धनतेरस के दिन घर के किस कोने में किस वजह से दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए और इनका क्या है महत्व, जानते हैं। धनतेरस के दिन पहला दीपक। धनतेरस की शाम पर जब घर के सभी सदस्य लौटकर घर वापस आए तो घर के बाहर कचरे के पास दक्षिण की ओर मुख करके पहला दिया जलाए। माना जाता है ऐसा करने से परिवार के सदस्य अप्रत्याशित मौत के खतरे से दूर रहते हैं। दूसरा दीपक घी का जलाकर पूजा घर में रखना चाहिए। दीपक में थोड़ा सा केसर डालें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तीसरा दीपक। अपने परिवार को नजर दोष से बचाने के लिए, घर में व्यापार और सौभाग्य बढ़ाने के लिए तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। चौथा दीपक। धनतेरस के दिन चौथा दीपक घर के तुलसी के पौधे के पास रखें। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पांचवा दीपक घर की छत पर रखना चाहिए। ऐसा करने से सारे दोष दूर होते हैं और ये घर की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। छठा दीपक। धनतेरस का छठा दीपक सरसों के तेल का जलाना चाहिए, जिसे पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है ऐसा करने से सेहत और पैसों से जुड़ी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। सातवां दीपक। धनतेरस के दिन सातवां दीपक अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर जलाना चाहिए। आठवां दीपक कूड़े के पास जलाना चाहिए। नौवां दीपक घर के चारों ओर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए नौवां दिया अपने वॉशरूम के बाहर रखें। 10वां दीपक घर की खिड़की के पास रखें। 11वां दीपक घर पर उत्सव और माहौल का जश्न बने रहने के लिए 11वां दिया घर की छत पर रखें। 12वां दीपक धनतेरस की रात बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 13वां दीपक अपने घर के चौराहे पर जलाए। इससे सारी नकारात्मकता खत्म होती है और सुख समृद्धि खुशहाली आती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली के दौरान इन 4 उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर कर ले। इन उपायों को करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आसान उपाय। पहला उपाय, धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माँ को सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दूसरा उपाय, माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें। अगर संभव हो तो लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है। तीसरा उपाय, धन प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा, खीर का भोग लगाए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए। इस उपाय को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है। ये थी धनतेरस से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, विशेष उपाय। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।